मुझे फाइनली दंगल का ऑडिशन का कॉल आया। मैंने देखा फोटो गूगल करके, मैंने बोला ये तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा पतली थी। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, मिले ना मिले एटलीस्ट कैमरा के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और मैं फिर भूल गई। उस टाइम पे भी मुझे 2 महीने पहले मुझे जॉब से निकाल दिया था। मुझे लगा 4-5 लोग होंगे शॉर्टलिस्ट में, देखा तो 15-20 लड़कियां। मुझे फाइनली दंगल का ऑडिशन का कॉल आया, और जब भी कॉल आया तो मैंने बोला कि किस चीज़ का, उन्होंने बोला कि ये एक रेसलर है, उसके ऊपर है। मैंने देखा फोटो गूगल करके, मैंने बोला ये तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये तो मैं लगूंगी नहीं, मैं तो इतनी फिट हूँ भी नहीं। उन्होंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जाके खाली ऑडिशन दे दो, हम डिसाइड करेंगे आप कर सकते हो नहीं। मतलब बात भी सही है। फिर मैंने जब ये सीन देखा, बहुत अच्छा सीन था, तो मैंने सोचा कुछ नहीं, मिले ना मिले एटलीस्ट कैमरा के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और मैं फिर भूल गई। By that time you were a cinematographer. No. You were working in cinema? I was still clicking photos. You were clicking photos. हाँ, okay. उस टाइम पे भी मुझे 2 महीने पहले मुझे जॉब से निकाल दिया था। मुझे बोला कि भाई तुमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑडिशंस भी दे रही थी, तो मैं कंप्लीटली कमिट नहीं कर पा रही। कांस्टेंट स्ट्रगल की पैशन फॉलो करना है या पैसा कमाना है, तो वो चलता रहा। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि बहुत मिल रहा था, बट स्टिल उसके बाद मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। तो मुझे लगा शॉर्टलिस्ट हो गया, मतलब अभी तो मेरी फिल्म है। तो मैं गई, मुझे लगा 4-5 लोग होंगे शॉर्टलिस्ट में, देखा तो 15-20 लड़कियां। मैंने ये काय का शॉर्टलिस्ट हो गया। शॉर्टलिस्ट होता है ना कि बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, ये बेस्ट ऑफ 50 या 30 थोड़ी ना होता है। फिर वहां से शुरू हुआ, एंड देन डिफरेंट टाइप के ऑडिशंस हुए, कि पहले फिटनेस हुआ, फिर एक्टिंग हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, इवेंचुअली जाके मुझे फिल्म मिली। तो वो भी अराउंड 2 महीना 3 महीना चला। Fatima, you don't come from a film family, na? No, I don't. You don't come from a No. film family. What did your father do? मेरे मम्मी पापा कश्मीरी है, वो पापा जम्मू के डोगरी है, मम्मी कश्मीर की है, और वो लोग माइग्रेट हुए मुंबई, और उनका सपना था कि हमारे बच्चे एक्टिंग करेंगे। हम लोग एक्चुअली वो आपको छोटी सी को लेकर चले गए? एक्चुअली हमारे ना घर के बाजू में फिल्म सिटी था, तो वहाँ पे सारे फिल्मों के शूटिंग होते थे। तो मेरे मम्मी पापा एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाने के लिए हमें लेके जाते थे। तो हमारे सारे धर्मेंद्र और इन सब के साथ फोटोज है बचपन में। तो वहाँ से किसी ने बोला आप अपने बच्चों को एक्टिंग में डालो, तो ऑडिशन शुरू किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम नहीं बने क्योंकि हमारे घर के पास शूटिंग नहीं होती। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आई एग्री। ग्रेट। तो फातिमा, बट देयर मस्ट हैव बीन स्ट्रगल्स आफ्टर दंगल एज वेल। मतलब सबको यूजुअली हम सबको ये लगता है कि पार्ट मिल गया, यू गॉट द मूवी एंड देन इट्स ऑल गुड, यू आर अ स्टार, यू आर अ सुपरस्टार। तो पोस्ट दंगल स्ट्रगल कैसा रहा है? तो एक्चुअली मुझे भी लगा था कि ये दंगल मिल जाएगी ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी। यू नो, यू थिंक कि दिस इज द माइलस्टोन एंड इसके बाद योर लाइफ विल चेंज। इसके बाद तो मैं सुपरस्टार हूं, तो वो बट कुछ होता ही नहीं है। नथिंग चेंजेस। मतलब वो सब ग्रेजुअल होता है, बट यू नो आपके आसपास कुछ नहीं बदलता, सब कुछ सेम रहता है। एंड देन दंगल वाज अ ह्यूज हिट, एंड देन थग्स वाज अ ह्यूज फ्लॉप। नाउ दैट इज द रियलिटी। एंड व्हेन यू हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ लव, इतना प्यार मिलता है लोगों से आपके काम के लिए, आपकी फिल्म के लिए, और जब दूसरे वक्त जब भी आपको इतनी गालियां मिलती है और उसमें कुछ गलत नहीं है, फिल्म अच्छी नहीं बनी तो लोगों को पसंद नहीं आई, आप बना रहे हो लोगों के लिए, और इन दी एंड योर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरा काम पसंद करें। अगर नहीं हुआ तो वो मेरा फेलियर है, तो वो गलती है। बट इट डिड पुल मी डाउन। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्सो मैं यंग भी थी, तो मुझे लगता था कि करियर खत्म, ये हो गया, क्योंकि आप एक्सट्रीम सोचते हो। आपको लगता है कि एक फेलियर आपको डिफाइन करेगा, बट कोई भी एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता है। आपका हार्ड वर्क, आप उसके बाद आगे कैसे चलोगे, क्योंकि गिरोगे, हर दिन गिरोगे, हर दूसरे दिन गिरोगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते। खड़े होना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। That's what defines success. आप खड़े हो रहे हो, that is success. That is success. Beautiful. कल भी हम we were talking about this only. I think yesterday we were talking about that you just cannot live on your past achievements. Yeah. You just cannot. Then the world is very cruel to be, allowing you to live on your past successes. And I was listening to a very beautiful podcast by Virat, and Virat Kohli said कि अभी पीछे जो 2-3 साल का उसका lean patch चला, he was talking about this कि वो सेंचुरी बन नहीं रही थी, और जब बनी और सडनली मुझे लगा कि
okay, I raised the bat, now Yeah. what? Yeah. Tomorrow I won't be able to live with it even tomorrow. Yeah. तो वो खत्म हो गया. I have to perform again and again every day, and that's what you have beautifully defined. अब उसके बाद you came into the OTT and web series. Correct. How was that transition? एक्चुअली वो पूरे इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हो गया बाय आप डिफॉल्ट. सब लोगों का वो ट्रांजिशन कैसा रहा है फ्रॉम द बिग वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड देन सिनेमा गोइंग अ लिटिल डाउन एंड ओटीटी कमिंग इन? तो इनिशियली लगता था कि यार ओटीटी है, पता नहीं क्या है ये वो, बट सारी फिल्में ओटीटी पे आने लग गई एंड रियलाइज हुआ कि फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म क्या है, मेहनत उतनी ही लगनी है, काम उतना ही होना है. बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना और शिद्दत से ऑनेस्टली अपना काम करना है. बाकी अगर लोगों को पसंद आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर गलती करके फिर से सीखेंगे. एंड विद दिस ओटीटी मुझे लगता है कि हम जैसे शहरों के लिए बहुत डोर्स ओपन हो गए हैं हाँ. फॉर द सेकंड टियर सिटीज और द थर्ड टियर सिटीज ऑफ इंडिया. बहुत डोर्स ओपन हो गए हैं फॉर समवन लाइक समवन सिटिंग ओवर हियर कैन मेक अ स्मॉल वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन अ रील एंड इफ Correct. सम डायरेक्टर चूजेस इट तो वो बहुत बढ़िया बन जाएगा. तो डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा हैज ओपनड अप अ लॉट नाउ? 100%. आई थिंक वो टेक्नोलॉजी के साथ ना हम रियलाइज नहीं करते कि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, जितना लोगों को चांस मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का, क्योंकि इंस्टाग्राम ये सब तो ओपन टू पब्लिक है. नाउ हाउ यू यूज योर प्लेटफॉर्म, हाउ यू यूज योर टूल्स, दैट डिफाइंस योर जर्नी एंड योर सक्सेस. क्योंकि इंस्टाग्राम सबके पास है, कैमरा सबके पास है, लेकिन आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे? बुरा नहीं लगता फातिमा कि अभी आप 16 घंटे काम करके बड़े हुए हो, अभी कोई आता है 30 सेकंड में कपड़े बदल के रील बनाता है, पीछे गाना लगाता है एंड सडनली दे आर गेटिंग पेड वे मोर देन अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड अ गुड इन्फ्लुएंसर टुडे? But it's okay, ना. अभी now times change. You have to evolve. You have to learn. I can't live in my old ways. Yeah, but then is there that sense, is there that behavioral thing in the industry right now कि लगता है कि यार ये, is there a sense of insecurity with the new people coming in? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नए लोग तो आएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे आएंगे, और वो उसके डर से और उसके टेंशन से मैं अपना नींद क्यों खराब करूं? क्योंकि मेरा काम ये है कि टैलेंटेड लोग आएंगे, मुझे अपने से बेहतर बनना है. हर दिन मुझे कल जो मैं थी उससे आज बेहतर होना है.